टेंस की, प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक टेंस को मैं सिखा दूं, अगर आपने ये एक टेंस अच्छे से सीख लिया, मैं आपसे वादा करता हूं कि जो 8 टेंस में ब्रिटिश पैसिव वॉइस में पढ़ाऊंगा वो 8 टेंस आपको चुटकियों में आएंगे, चुटकियों में आएंगे। पर ये कब आएंगे, ये चुटकियों में कब आएंगे, जब आप इस एक टेंस को अच्छे से सीख लेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस। पैसिव वॉइस हम किस बेस पर सीखते हैं, एक्टिव वॉइस के बेस पर, टेंस के बेस पर। तो पहले हमारा टेंस क्लियर होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस किसको कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस करता कोई काम करता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस किसको बोला जाता है, करता कोई काम करता है। जैसे हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में ता ती ते आकर है हुआ है, या जिसको हम बोलते हैं ता हूं, ती हूं, ते है ना, ती है, ये वर्ड्स अगर आएंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। जैसे करता कोई काम करता है, मैं बाजार जाता हूं, वो खाना खाता है, मैं उससे बात करता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, वो झूठ बोलता है ना, और वह फैन रिपेयर करता है, मैं दरवाजा खोलता हूं, आप खिड़की बंद करते हो, राधा सब्जियां बेचती है, मेरे पापा बिजनेस करते हैं, मेरे पापा बिजनेस शुरू करते हैं, वह होमवर्क पूरा करता है, सिवाय खिलौने खरीदता है, मैं दीवार पर पुताई करता हूं, वे मुझे डराते हैं, मैं डरता हूं, मैं हॉरर, रोहन कंप्यूटर ऑपरेट करता है, मैं सोता हूं, तुम जागते हो, वो प्रैक्टिस करता है, मैं मेहनत करता हूं, मैं उसे समझाता हूं, वो मेरी बात समझता है, रोहन मुझे गाली देता है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, तुम रात में 10 बजे सोते हो, वो पानी भरती है, मैं पानी पीता हूं, मम्मी खाना बनाती है, राधा खाना खाती है, राधा मुझे खाना परोसती है, मैं पैनल बोर्ड पर पढ़ाता हूं, आप सीखते हो, वह सिखाता है, XYZ। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आते हैं कि करता कोई काम करता है, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आता है। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि कोई भी सेंटेंस हो टेंस का, हर एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं बनता। वही सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेंगे जिस टेंस की जो मेन वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब ट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या, ऐसी वर्ब जिसे क्या, किसे या किसको प्रश्न करने पर अगर जवाब मिलता है तो हम उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और उन्हीं वर्ब्स का या उन्हीं सेंटेंसेस का जो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब आई हुई है उसी का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इज इट ओके? प्रेजेंट सिंपल टेंस, मैं गाना गाता हूं। अब मैं गाता हूं क्या, गाना मींस इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तुम लेटर लिखते हो, तुम लिखते हो क्या, लेटर, यस इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। मम्मी दरवाजा खोलती है, मम्मी खोलती है क्या, दरवाजा मींस इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। रोहन दरवाजा खटखटाता है, सो रोहन खटखटाता क्या, दरवाजा, यस एग्जैक्ट। टीचर राम को पीटते हैं, तो टीचर पीटते हैं क्या, नहीं आंसर तो नहीं मिल रहा। टीचर पीटते हैं किसको, यस किसको का आंसर मिल गया, राम। टीचर पीटते हैं किसको, राम को, तो यस इसका भी पैसिव वॉइस बन जाएगा। जैसे वह बॉटल यूज करती है, वो यूज करती है क्या, बॉटल, यस पैसिव वॉइस बन जाएगा। इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर करता है, सो इलेक्ट्रीशियन रिपेयर करता है क्या, फैन, यस। मैं उसे पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं किसे, उसे, यस आंसर मिल गया, मतलब इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। वह मुझे गाली देता है, वह गाली देता है किसको, मुझको, यस पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो हम ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं, और जितना ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस हम बनाते चलेंगे, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, इसका पैसिव वॉइस बना के दीजिए, तो अबे भाई मैं बताऊंगा तब देख लेना ना। अबे बिल्कुल चेकआउट करने पहले आ जाते हैं, तो मुझे पढ़ा लेने दीजिए यार, तो बताना ये सबका बताऊंगा भाई, है ना, सबका। बिमलेश कुमार टेंस में पढ़ा चुका हूं, 2 बार पढ़ा चुका हूं, बिमलेश कुमार 2 बार पढ़ा चुका हूं, है ना। तो आप टेंस के वीडियोस देखिए, कुछ दिनों पहले भी गए हैं और पहले भी बनाकर मैं पढ़ा चुका हूं। तो आप बिमलेश कुमार, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए। क्या आप जुड़ना चाहेंगे बिमलेश कुमार? क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आप जैसे ही जुड़ेंगे मैं आपको टेंस के वो वीडियो सेंड कर दूंगा। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं सर, इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए, यस एग्जैक्ट बना दूंगा, लेकिन थोड़ा समय तो दीजिए, उसका अभी बना के दिखा सकता हूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, तू वेट कर भैया, है ना हैदर, वेट करना पड़ेगा तुम्हें, वेट करोगे तभी तो ध्यान दोगे, है ना। चलिए, तो विमलेश कुमार अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो अभी मुझे बोले कि सर नंबर दीजिए, मैं अभी नंबर दे दूंगा, ठीक। चलिए, तो करता कोई काम करता है, जैसे मैं गाना गाता हूं। अब मैं गाना गाता हूं तो हम इसको क्या बनाते हैं, पहले टेंस बना के देख लीजिए। पहले आज सिर्फ एक टेंस पढ़ाऊंगा, इसी पर फुल फोकस कर लीजिए। देखिए, मैं गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। राम डांस करता है, राम डांसेस। मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू, तो मुझे धोखा देते हो, यू चीट ऑन मी। रोहन डांस करता है, रोहन डांसेस। मैं दरवाजा खटखटाता हूं, सो आई नॉक द डोर। वे मुझे घूरते हैं, दे स्टेयर्स एट मी। मैं उन्हें डांटता हूं, सो आई स्कोल्ड देम। रोहन मुझे समझाता है, सो रोहन एक्सप्लेन्स मी। मैं टेंस समझ जाता हूं, आई अंडरस्टैंड टेंस। बिमलेश कुमार, दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर, सेव इट इन योर मोबाइल, देन मैसेज मी ऑन योर व्हाट्सएप। आपका नाम बताइएगा,
बिमल कुमार, और आप कहां से हैं? आप एमपी से हैं, तो एमपी में कौन से प्लेस से हैं बताइएगा। इफ यू आर आउट ऑफ एमपी देन जस्ट टेल फ्रॉम वेयर आर यू। सो बिमलेश कुमार, दिस इज द इंफॉर्मेशन which I want from you. Your name and from where are you means your residence, from where are you and where do you live. I want to know that. Is it okay? ये है नंबर मेरा, ये है नंबर 6264330079। ठीक है, यस, ये नंबर दे दिया मैंने। ठीक है, चलिए तो फिर मैं आपसे बढ़ता हूं आगे। जैसे देखिए, मैं गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग, तुम डांस करते हो, यू डांस, मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू, वे मुझे समझाते हैं, दे एक्सप्लेन मी, टीचर टॉपिक पढ़ाता है, टीचर टीचर्स टॉपिक, मैं उसे समझाता हूं, आई एक्सप्लेन हिम, तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर, मैं खाना बनाता हूं, आई कुक फूड। तो यहां हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ने नहीं बैठे, यहां हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा प्रेजेंट सिंपल का? अब ये पैसिव वॉइस देखिए, कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है। सेंटेंस देखिए, मेरे द्वारा पानी पिया जाता है, कर्ता के द्वारा, मेरे द्वारा पानी, राम के द्वारा फैन रिपेयर किया जाता है, मम्मी के द्वारा खाना बनाया जाता है, मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, आपके द्वारा मुझे पीटा जाता है, मेरे द्वारा आपको थप्पड़ मारा जाता है, उसके द्वारा दरवाजा खोला जाता है, टीचर के द्वारा टेंस पढ़ाए जाते हैं, मेरे द्वारा आपको डांटा जाता है, उसके द्वारा गाना डाउनलोड किया जाता है, तुम्हारे द्वारा मूवी अपलोड की जाती है, मेरे द्वारा कमरा साफ किया जाता है, नौकर के द्वारा, है ना, नौकर के द्वारा मालिक को पीटा जाता है, द्वारा घड़ी रिपेयर की जाती है, मेरे द्वारा कंप्यूटर चलाया जाता है, चोर के द्वारा पैसे चुराए जाते हैं, हमारे द्वारा पानी भरा जाता है, तुम्हारे द्वारा नाश्ता किया जाता है, मेरे द्वारा नई कार खरीदी जाती है, तुम्हारे द्वारा स्कूटी चलाई जाती है, उनके द्वारा नोट्स बनाए जाते हैं, मेरे द्वारा डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, राम के द्वारा रावण को मारा जाता है, तुम्हारे द्वारा मुझे समझाया जाता है, मेरे द्वारा स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है, तुम्हारे द्वारा मुझे इग्नोर किया जाता है। मींस कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है, मेरे द्वारा गाना गाया जाता है, तो मैं मतलब करता, मेरे द्वारा क्या किया जाता है? कोई काम, गाने का काम किया जाता है, सो मेरे द्वारा गाया जाता है, गाना गाया जाता है, तुम्हारे द्वारा पानी पिया जाता है, तो तुम्हारे द्वारा कौन सा काम किया जाता है? पानी पीने का काम किया जाता है, तुम्हारे द्वारा पानी पिया जाता है। राम के द्वारा फैन रिपेयर किया जाता है, तो राम के द्वारा कौन सा काम किया जाता है? रिपेयर करने का काम किया जाता है। तुम्हारे द्वारा पैसे कमाए जाते हैं, तो तुम्हारे द्वारा कौन सा काम किया जाता है? पैसे कमाने का काम किया जाता है। मेरे पापा के द्वारा पैसा डिपॉजिट किया जाता है, तो मेरे पापा के द्वारा कौन सा काम किया जाता है? पैसे डिपॉजिट करने का काम किया जाता है। रोहन के द्वारा डांस परफॉर्म किया जाता है, रोहन के द्वारा कौन सा काम किया जाता है? डांस परफॉर्म करने का काम किया जाता है। मम्मी के द्वारा खाना बनाया जाता है, मम्मी के द्वारा कौन सा काम किया जाता है? मम्मी के द्वारा खाना पकाने का काम किया जाता है। तुम्हारे द्वारा पानी पिया जाता है, तुम्हारे द्वारा कौन सा काम किया जाता है? पानी पीने का काम किया जाता है। यही मैं समझाना चाहता हूं, एक एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, एक एक एग्जाम्पल देखिएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस में कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है, कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है, कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है। जैसे मेरे द्वारा गाना गाया जाता है, तुम्हारे द्वारा खाना खाया जाता है, उसके द्वारा फैन रिपेयर किया जाता है, मेरे द्वारा आपको पीटा जाता है, आपके द्वारा मुझे डांटा जाता है, मेरे द्वारा आपको समझाया जाता है, तुम्हारे द्वारा टेंस पढ़े जाते हैं, मेरे द्वारा टेंस पढ़ाए जाते हैं, रोहन के द्वारा खाना खाया जाता है। तो गाइस, जब भी हमको कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि टेंस कौन सा है। देखिए, जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में लास्ट में तातीते आकर हैं हुए आएगा, तो उसका जो पैसिव वॉइस बनेगा उसमें भी तातीते आकर हैं हुए आएगा। मेरे द्वारा खाना बनाया जाता है, मेरे द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, जाती है आया, उनके द्वारा फूल तोड़े जाते हैं आया, मतलब जाता है, जाती है, जाते हैं, ये वर्ड्स आएंगे तभी वो पैसिव वॉइस है प्रेजेंट सिंपल का। ये आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अब हाँ देखिए, कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई होंगी, थोड़ा सा ध्यान रखना। और मैं क्लास में इसी तरह से पढ़ाता हूं तो सबको समझ में भी आता है। अब आप देखिएगा, मेरे द्वारा गाना गाया जाता है, तो सबसे पहले समझिए क्या करना है। मेरे द्वारा गाना गाया जाता है, मेरे द्वारा मतलब क्या? बाय मी। जब भी आपको बोलना है मेरे द्वारा गाना गाया जाता है, तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है, हमारे द्वारा डांस परफॉर्म किया जाता है, उनके द्वारा पानी पिया जाता है, तो जब भी आपके सामने सेंटेंस में ऐसे वर्ड आते हैं, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, हमारे द्वारा, उनके द्वारा, उसके द्वारा, उसके द्वारा, मनीष सर के द्वारा, लोगों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, टीचर के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, बॉयज के द्वारा, गर्ल्स के द्वारा, यो हनी सिंह के द्वारा, ऋतिक रोशन के द्वारा, माइकल जैक्सन के द्वारा, श्रेया घोषाल के द्वारा, लोगों के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, जब भी के द्वारा आया तो आप क्या करेंगे? वो पोर्शन पहले बनाए। मेरे द्वारा बाय मी,
तुम्हारे द्वारा बाय यू, हमारे द्वारा बाय अस, उनके द्वारा बाय देम, राम के द्वारा बाय राम, सीता के द्वारा बाय सीता, मनीष सर के द्वारा बाय मनीष सर, लोगों के द्वारा बाय पीपल, रावण के द्वारा बाय रावण, राम के द्वारा बाय राम, टीचर के द्वारा बाय टीचर, स्टूडेंट्स के द्वारा बाय स्टूडेंट्स, लोगों के द्वारा बाय पीपल, है ना। देन ऑफिसर्स के द्वारा बाय ऑफिसर्स, डॉक्टर्स के द्वारा बाय डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के द्वारा बाय इंजीनियर्स। देखिएगा, जैसे मुझे बोलना है मुझे बोलना है रक्षा मंत्री के द्वारा बाय द डिफेंस मिनिस्टर, मुझे बोलना है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, मेरे पापा के द्वारा बाय माय फादर, तुम्हारी मम्मी के द्वारा बाय योर मदर, हमारे दोस्तों के द्वारा बाय आवर फ्रेंड्स, उनके रिश्तेदारों के द्वारा बाय देयर रिलेटिव्स, मेरे द्वारा बाय मी, तुम्हारे द्वारा बाय यू, हमारे द्वारा बाय अस, उनके द्वारा बाय देम, रोहन के द्वारा बाय रोहन, सीता के द्वारा बाय सीता। अगर ये पोर्शन आपने जल्दी बना लिया तो आपको आगे वाला सब्जेक्ट बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखिए, मेरे द्वारा गाना गाया था, मेरे द्वारा मतलब आप बना लो बाय मी, ये पहले बन गया बाय मी, गाना गाया जाता। अब ये जो गाना है ना, वो आपका आगे वाला सब्जेक्ट है। मेरे द्वारा गाया था, मेरे द्वारा बाय मी, ये बन गया गाना गाया था, सॉन्ग। अब इस सॉन्ग के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगनी है। ये जो सॉन्ग यहाँ आएगा ना, अ सॉन्ग, इसके हिसाब से आप इजमर लगाएंगे। अब अ सॉन्ग है कितना, वो एक, तो एक के साथ इज लगाएंगे, एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे, ये तो हम जानते हैं, टेंस हमने पढ़े हैं, तो हम अ सॉन्ग के साथ इज लगाएंगे। अ सॉन्ग इज गाया जाता है, गाना मीन्स सिंग। अब सिंग का थर्ड फॉर्म ही आना चाहिए, संग। अ सॉन्ग इज संग बाय मी। देखिए, तुम्हारे द्वारा खाना बनाया जाता है, तुम्हारे द्वारा मतलब क्या होगा, बाय यू। खाना बनाया जाता है, खाना मतलब फूड, तो अब फूड के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, फूड इज कुक्ड बाय यू। हमारे द्वारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, हमारे द्वारा बाय अस, बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, बर्थडे इज सब्जेक्ट हियर, सो बर्थडे इज सेलिब्रेटेड बाय अस। अब बर्थडे सब्जेक्ट है, मतलब क्या है, रिसीवर। ये क्या है, एजेंट, तो हम एजेंट पहले बना लो, पर रिसीवर को बाद में रखेंगे। जैसे देखिए, इलेक्ट्रिशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाता है, इलेक्ट्रिशियन के द्वारा, तो बाय इलेक्ट्रिशियन, एजेंट को पहले रख दिया, बाय इलेक्ट्रिशियन। फैन रिपेयर किया जाता है, अ फैन इज रिपेयर्ड, अ फैन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाई इज, फैन कितना है, एक, अ फैन इज रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। उनके द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, उनके द्वारा। दोस्तों, उनके द्वारा मतलब क्या, उनके द्वारा मतलब बाय देम, क्योंकि वो ज्यादा लोग हैं, उनके द्वारा बाय देम सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब सेंटेंसेस बोल रहा हूं, एक है कि ज्यादा है, आप बोलेंगे सर ज्यादा है एक से ज्यादा, सो सेंटेंसेस उसके साथ आप लगाएंगे आर, सेंटेंसेस आर बनाए जाते हैं, मेक थर्ड फॉर्म, मैड थर्ड फॉर्म ही आएगा, पैसिव वॉइस है, द सेंटेंसेस आर मेड बाय देम। फिर देखिए, हमारे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, हमारे द्वारा मतलब बाय अस, बाय अस क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, क्रिकेट इज, अब क्रिकेट एक खेल का नाम है, तो क्रिकेट इज, सो क्रिकेट इज खेला जाता है, प्ले थर्ड फॉर्म प्लेड, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। मेरे पापा के द्वारा पैसे अरेंज किए जाते हैं, पैसे मेरे पापा के द्वारा, सो मेरे पापा के द्वारा बाय माय फादर, क्या हुआ, बाय माय फादर पैसे अरेंज किए जाते, पैसे मतलब मनी। अब मनी सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप बोलेंगे सर ये ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता, पैसों को गिन नहीं सकता। अब फिर आप बोलेंगे सर गिनते तो है, हम गिनते हैं सर 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 1 करोड़ रुपए गिनते तो हैं। हाँ, आप उसको यूनिट लगा के गिन सकते हैं, पर आप गिन नहीं सकते जनरली। आप बहुत सारे पैसों की गड्डी जेब में रख लो, किसी को पता चलेगा कि वो पता चलेगा कि 10,000 की है कि 1,00,000 की है, पता चलेगा नहीं, पता चल सकता, क्योंकि पैसों की गड्डी आप रख लो या चिल्लर रख लो, पता नहीं चलता कि पैसे कितने हैं। अगर आप जेब में एक एप्पल रख लो और किसी से पूछो बता भैया कितने हैं एप्पल, वो बता पाएगा, यस, एप्पल को बता देगा भैया एक है, दो है, जेब में 2 एप्पल रखे हुए, 1 एप्पल रखा हुआ है। लेकिन आप पैसों की गड्डी रख लो और आप पूछो बता कितने पैसे हैं, वो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि गड्डी में है ना वो। अब वो गड्डी 10 की है कि 100 की है कि 500 की है कि 1000 की है कि 2000 के नोट की, पता नहीं चलता है। वैसे आप चिल्लर रख लो और बताओ, पूछो सामने वाले से बता कितने पैसे, सामने वाला बता ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो चिल्लर 50 पैसे की हो सकती है, 1 रुपए की हो सकती है, 5 रुपए की हो सकती है, 10 रुपए की हो सकती है, 20 रुपए की हो सकती है ना, पता थोड़ी नहीं चल सकता है। तो पैसों को गिना नहीं जा सकता। मनी इज अनकाउंटेबल नाउन, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सब सिंगुलर माने जाते हैं। तो यहां मैंने बोला, देखिए मेरे पापा के द्वारा पैसे अरेंज किए जाते हैं, अरेंज, सो मेरे पापा के द्वारा, सो बाय माय फादर पैसे अरेंज किए जाते हैं। मनी, मनी है अनकाउंटेबल नाउन, इसको सिंगुलर मानेंगे। मनी इज, अब अरेंज किए जाते हैं, तो अरेंज का थर्ड फॉर्म अरेंज्ड, सो मनी इज अरेंज्ड बाय माय फादर। मम्मी के द्वारा पानी भरा जाता है, मम्मी के द्वारा मतलब बाय मदर, यस एक्सैक्ट, पहले एजेंट वाला
टर्न बना लेंगे यहां पर। सो मम्मी के द्वारा, बाय मदर। पानी भरा जाता है, पानी मींस वाटर। अब वाटर सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो आप बोलेंगे सर गिना ही नहीं जा सकता पानी को। यस, गिना नहीं जा सकता इसलिए वो सिंगुलर है। सो वाटर इज, भरा जाता है, भरना मतलब फील, फील का थर्ड फॉर्म फील्ड। सो वाटर इज फील्ड बाय मदर। मनीष सर के द्वारा पैसिव वॉइस पढ़ाया जाता है। अब पैसिव वॉइस पढ़ाया जाता है मनीष सर के द्वारा। किसके द्वारा? मनीष सर के द्वारा। तो एजेंट कौन है? मनीष सर। सो बाय मनीष सर पहले लगा लो, लगा लिया। अब पैसिव वॉइस पढ़ाए जाते हैं। अब पैसिव वॉइस एक है कि ज्यादा है? अरे एक ही तो है भाई। सो पैसिव वॉइस इज टॉट बाय मनीष सर। तो पैसिव वॉइस एक टर्म का नाम है, एक इंग्लिश की एक सेक्शन का नाम है। सो पैसिव वॉइस इज टॉट बाय मनीष सर। उनके द्वारा किताबें पढ़ी जाती है। मेरे सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, उनके द्वारा किताबें पढ़ी जाती है। उनके द्वारा मतलब बाय देम किताबें पढ़ी जाती। किताबें कितनी हैं? एक से ज्यादा। सो किताबें मींस बुक्स। अब बुक्स के साथ इज लगेगा, एम लगेगा कि आर लगेगा? यस, एग्जैक्टली आर लगने वाला है। अब बुक्स आर, अब पढ़ी जाती है, पढ़ना मींस रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रेड। तो बुक्स आर रेड बाय देम। देखिए, टाइगर श्रॉफ के द्वारा डांस परफॉर्म किया जाता है। टाइगर श्रॉफ के द्वारा डांस परफॉर्म किया जाता है। टाइगर श्रॉफ के द्वारा डांस परफॉर्म किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सो टाइगर श्रॉफ के द्वारा बाय टाइगर श्रॉफ डांस परफॉर्म किया जाता है। अब यहां पर डांस ही सब्जेक्ट के रूप में आएगा। डांस इज परफॉर्म्ड बाय टाइगर श्रॉफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर एक चीज आपको क्लियर कर दूं, एक छोटी सी चीज दैट आई वांट टू क्लियर यू नाउ हियर, जो मुझे अब भी क्लिक हुई माइंड। गाइस, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पैसिव वॉइस जनरली इस्तेमाल किया ही क्यों जाता है, क्यों जनरली इस्तेमाल किया जाता है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? पैसिव वॉइस जनरली इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब हमको सेंटेंस में आगे वाले जो ऑब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस में आता है, उसको प्रधानता देनी हो। जैसे क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अगर मैं इसमें बाय मी नहीं बोलना चाहता, कि मुझे सिर्फ किसी को बोलना है कि क्रिकेट खेला जाता है, वहां क्रिकेट खेला जाता है, सो क्रिकेट इज प्लेड देयर। अब कौन खेलता है इसके बारे में नहीं बताना है। जब मुझे सब्जेक्ट के बारे में बताना ही नहीं है कि किसके द्वारा खेला जाता है, बताना नहीं है, देन आई यूज पैसिव वॉइस। और ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट की जानकारी नहीं मिल रही, तो वहां हम पैसिव वॉइस में टर्म बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, क्रिकेट खेला जाता है, सो क्रिकेट इज प्लेड, वहां, सो देयर। तो ये बना लिया मैंने। अब यहां पर सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। आप देखिए कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो आपको मिलेगा यहां कोई भी नहीं। यहां पर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो एक्शन को परफॉर्म करता है। यहां जो क्रिकेट है वो सब्जेक्ट है तो सही, लेकिन वो एक्शन को रिसीव करता है, परफॉर्म नहीं करता, रिसीव करता है, इसलिए उसको बोला जाता है रिसीवर या रेसिपिएंट। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको सेंटेंस बनाने दूं तो मेरे सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। कुर्सी टूटती है, कुर्सी टूटती है, तो आप इसको बनाएंगे कैसे? कुर्सी टूटती है, जल्दी बनाएं इसको, आप बना के दिखाएं मुझे। कुर्सी टूटती है, आप कैसे बनाओगे? कुर्सी टूटती है, इन न्यूज यूज किया जाता है। क्या बोल रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है? फ्लिप जॉन, आप कौन हो? समझ नहीं आ रहा है मुझे। फ्लिप जॉन जरूर बताए। चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटती है। तो जब हमने लिखा कुर्सी टूटती है, कुर्सी टूटती है, सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा। रातों रात सड़क बनती है, यह सेंटेंस फिर है आपके सामने। कुर्सी टूटती है, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या कुर्सी अपने आप टूटती है? चलो हवा, पानी, तूफान, कोई बिल्डिंग ढह गई, उसके उस बिल्डिंग के किसी रूम में कुर्सी थी तो वो टूट गई, तो कुर्सी टूटती है तो हम बोलते हैं द चेयर ब्रेक्स। अगर वो अपने आप टूटती है किसी घटना के कारण, अ चेयर ब्रेक्स। सूर्यांशु, मेरी बात पर ध्यान देना, चेयर ब्रेक्स, कुर्सी टूटती है अगर वो अपने आप टूट रही है। और अगर सपोज दो लड़कों का झगड़ा हो गया और उन्होंने एक दूसरे को कुर्सी से ही मारा, अब कुर्सी टूटती है तो कुर्सी अपने आप नहीं टूटी, उसको तोड़ा गया है। सो कुर्सी टूटती है जब हम इसको बनाएंगे, और कुर्सी अपने आप टूटी है किसी घटना में, अपने आप,
जैसे कोई बिल्डिंग धस गई और उस बिल्डिंग में, उस रूम में बहुत सारी चेयर्स रखी हुई थी तो वो टूट गई, तो हम बोलते हैं चेयर्स ब्रोक, कुर्सियां टूट गई, चेयर्स ब्रोक। लेकिन कुर्सी अपने आप कभी नहीं टूटती। कुछ घटना, प्राकृतिक घटनाओं को छोड़ दो, अपने आप नहीं तोड़ती, उसको कोई इंसान ही तोड़ता है। आपके हाथ में कुर्सी आई, आपने उसको पटक पटक के तोड़ मारा, तो अब कुर्सी टूटी नहीं है, कुर्सी तोड़ी जाती है। तो जब हम बोलते हैं कुर्सी टूटती है तो दो कंडीशन हो सकती है, किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर अपने आप कुर्सी टूटती है तो उसको बोलते हैं हम द चेयर ब्रेक्स, अ चेयर ब्रेक्स। लेकिन अगर किसी इंसान के द्वारा तोड़ी जाती है लेकिन हम बोलते हैं कुर्सी टूटती है, तो वहां बोलेंगे अ चेयर इज ब्रोकन, अ चेयर इज ब्रोकन, अ चेयर इज ब्रोकन। बात समझ में आ रही है शुभांशु? जरूर रिप्लाई करके बताइएगा। दूसरा देखो, रातों रात सड़क बनती है। अरे जब चुनाव होते ना भाई, है ना, तो रातों रात सड़क बनती है, रातों रात सड़क बनती है। कैसे बनाओगे? क्या सड़क अपने आप बनती है? नहीं, अपने आप कभी नहीं बनती, सड़क को बनाया जाता है। तो हम बोले रातों रात सड़क बनती है, द रोड इज कंस्ट्रक्टेड, है ना, ओवर द नाइट। रातों रात सड़क बन जाती है भाई, द रोड इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द नाइट। रात भर में ही सड़क बन जाती है। बन जाती है मतलब अपने आप नहीं बनती भैया, कोई जिन नहीं आता जो जादू दिखाता और सड़क बन जाती है ना। ये कोई जय मां संतोषी देवी मूवी नहीं है कि संतोषी माता आएगी और पूरा भंडारे का अपने आप बना देगी। नहीं बनता भाई, सब यहां होता है। सड़क बनती है, अपने आप नहीं बनती, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाई जाती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को भी नहीं बनाना है हम लोगों को कि रातों रात सड़क बनती है, तो हम बोलेंगे द रोड इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द नाइट, रातों रात ही बन जाती है ना। तो अब जब हमको ऐसे सेंटेंस मिले, जैसे टेंस सीख जाते हैं। अब टेंस सीख जाते हैं मतलब क्या अपने आप कोई टेंस सीख जाता है? नहीं, टेंस सिखाए जाते हैं। so the tenses are taught। फिर ध्यान दीजिएगा, दरवाजा टूट जाता है तो टूटता नहीं, दरवाजा तोड़ा जाता है, द डोर इज ब्रोकन। तो गाइस थोड़ा सा, जैसे जब भी ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जहां पर काम अपने आप होने के चांस मिल रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बारिश होती है तो ये पैसिव वॉइस में बन जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ओले गिरते हैं तो ये पैसिव वॉइस में बन जाएगा, लेकिन ऐसी घटना जो किसी व्यक्ति के बिना नहीं घट सकती, जैसे रोड बनता है तो अपने आप नहीं बनता, अपने आप नहीं बनता रोड। रातों रात सड़क बनती है, अपने आप नहीं बनती, ये किसी के द्वारा ही किया जा सकता है सड़क बनाने का काम। जब ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जहां पर सब्जेक्ट के बारे में पता ना हो, सिर्फ क्रिया हो रही हो कि हो जाता है, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में आते हैं। जब हमको सिर्फ ऑब्जेक्ट को लेकर काम करना हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में, सिर्फ वो, जैसे रोड बन जाता है तो रोड इज कंस्ट्रक्टेड, तो रोड तो आया है लेकिन किसने रोड बनाया है, सब्जेक्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं। तो ऐसे सेंटेंस ही पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में आते हैं, है ना। फिर क्या होगा फ्लिप जॉन, बताइए? रोड्स आर बिल्ट, अच्छा बिल्ट होगा, फिर क्या होगा जल्दी बताएं? रोड्स आर बिल्ट ओवरनाइट, नहीं होगा सर, फिर क्या होगा जल्दी बताएं? चलिए आगे बनाए, चलिए। तो मैं बात कर रहा था, वापस इस पर आता हूं। जैसे देखो, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा रोड बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, तो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बाय कॉन्ट्रैक्टर रोड बनाया जाता है, तो रोड इज कंस्ट्रक्टेड। रोड इज कंस्ट्रक्टेड बोले, रोड इज बिल्ट बोलो, द रोड इज बिल्ट बाय कॉन्ट्रैक्टर, द रोड इज कंस्ट्रक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टर। तुम्हारे द्वारा झूठ बोला जाता है, अब तुम्हारे द्वारा बाय यू झूठ बोला जाता है। झूठ को ले लो, अ लाई इज टोल्ड बाय यू, अ लाई, उसको ऑब्जेक्ट मैंने अकेला निकाल दिया, अ लाई इज टोल्ड बाय यू। हमारे द्वारा गाना गाया जाता है, हमारे द्वारा बाय अस गाना गाया जाता है, अ सॉन्ग इज संग बाय अस, है ना। देखो, उनके द्वारा पानी पिया जाता है, उनके द्वारा, सो बाय देम पानी पिया जाता है, पानी मींस वाटर, वाटर इज ड्रंक बाय देम। हमारे द्वारा रोहन को गिफ्ट किया जाता है, तो पहले बनाओ हमारे द्वारा, तो हमारे द्वारा मतलब बाय अस, रोहन को गिफ्ट किया जाता है, तो हम बोलेंगे रोहन इज गिफ्टेड बाय अस, रोहन इज गिफ्टेड बाय अस। गिफ्ट इज ऑल्सो अ वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म होगा गिफ्टेड, सो रोहन इज गिफ्टेड बाय। मेरे द्वारा तुम्हें पीटा जाता है, मेरे द्वारा तुम्हें, सो मेरे द्वारा बाय मी, तुम्हें पीटा जाता है, सो यू आर बिटन। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट की जगह, मतलब आगे जो सब्जेक्ट है उसकी जगह यू आया, तो यू के साथ क्या लगता है? आर, सो यू आर बिटन बाय मी, मेरे द्वारा तुम्हें पिटा जाता है। देखो, टीचर के द्वारा मुझे समझाया जाता है, टीचर के द्वारा मुझे, तो पहले टीचर के द्वारा बाय टीचर, मुझे समझाया जाता है, सो आई एम एक्सप्लेन्ड बाय टीचर, आई एम एक्सप्लेन्ड बाय टीचर। तो देखिए, तुम्हारे द्वारा उसे इग्नोर किया जाता है, तुम्हारे द्वारा मतलब बाय यू, उससे इग्नोर किया जाता है, उससे मींस ही,
कोई लड़का है तो ही, कोई लड़की है तो शी। सो ही इज इग्नोर्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा उसे इग्नोर किया जाता है। ही इज इग्नोर्ड बाय यू या शी इज इग्नोर्ड बाय यू। देखिए, मेरी मम्मी के द्वारा कमरा साफ किया जाता है। मेरी मम्मी के द्वारा, बाय माय मदर, कमरा साफ किया जाता है। रूम इज क्लीन्ड, अब रूम है एक, द रूम इज क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म, द रूम इज क्लीन्ड बाय माय मदर। फिर आप देखिएगा, वाटर इज ड्रंक बाय मी, वेरी गुड कमलेश, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े, इसको देखें कुछ नए फॉर्म्स में। जैसे देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जिसको आप रिसीवर या रेसिपिएंट बोलेंगे, उसके साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। जैसे देखिए, मेरे द्वारा गाना गाया जाता है, तो बनाओ मेरे द्वारा, बाय मी। गाना गाया जाता है, गाना मीन्स अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज संग बाय मी। अब ये सॉन्ग के साथ ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये सॉन्ग है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तुम्हारे द्वारा डांस किया जाता है, पार्ट पार्टिसिपल कैन टेक ऑब्जेक्ट, अभी बाद में बात करेंगे भाई। सूर्यांशु, टॉपिक क्या चल रहा है, आप छोटी छोटी चीजें निकाल के पूछने लग जाते हो, है ना। चलिए देखिए, तुम्हारे द्वारा पानी पिया जाता है, तुम्हारे द्वारा, सो बाय यू। पानी पिया जाता है, पानी मीन्स वाटर, सो वाटर इज, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, सो वाटर इज ड्रंक बाय यू। हमारे द्वारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, हमारे द्वारा, सो बाय अस, बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, सो बर्थडे। अब बर्थडे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज, बर्थडे इज सेलिब्रेटेड, बर्थडे इज सेलिब्रेटेड बाय अस, है ना। हमारे द्वारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाता है, सो बाय इलेक्ट्रीशियन, है ना। फैन रिपेयर किया जाता है, द फैन। अब फैन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, इज क्यों लग रहा है, क्योंकि हम सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो ही मैं बात कर रहा हूं, है ना। देखिए, द फैन इज रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। मेरे पापा के द्वारा पैसे कमाए जाते हैं, मेरे पापा के द्वारा, सो बाय माय फादर, सो बाय माय फादर। पैसे कमाए जाते हैं, पैसे मीन्स मनी, सो मनी इज अर्न्ड बाय माय फादर। मम्मी के द्वारा पैसे खर्च किए जाते हैं, मम्मी के द्वारा, सो बाय मदर। पैसे खर्च किए जाते हैं, पैसे मीन्स मनी, अब मनी के साथ इज, और खर्च किए जाते हैं, खर्च करना मतलब स्पेंट, थर्ड फॉर्म स्पेंट, सो मनी इज स्पेंट बाय माय मदर। देखिए, मनीष सर के द्वारा पैसिव वॉइस पढ़ाया जाता है, मनीष सर के द्वारा, बाय मनीष सर। पैसिव वॉइस पढ़ाया जाता है, पैसिव वॉइस इंग्लिश का एक टर्म है, पैसिव वॉइस इज, पढ़ाया जाता है, टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, सो पैसिव वॉइस इज टॉट बाय मनीष सर। उनके द्वारा मुझे धोखा दिया जाता है, उनके द्वारा मुझे धोखा दिया जाता है, उनके द्वारा मतलब बाय देम, मुझे धोखा दिया जाता है, सो आई एम चीटेड ऑन बाय देम। चीट के साथ ऑन लगेगा मतलब लगेगा, वो हट नहीं सकता, वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, सो आई एम चीटेड ऑन बाय देम, मुझे उनके द्वारा मुझे धोखा दिया जाता है, ठीक है। राधा के द्वारा पायल पहनी जाती है, राधा के द्वारा, सो बाय राधा, पायल पहनी जाती है, पायल, अब पायल दो होती है, एंकलेट्स, सो एंकलेट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, सो एंकलेट्स आर, क्योंकि वो दोनों पैरों में जोड़ी के रूप में आती है, तो एंकलेट्स आर वॉर्न बाय राधा, और वियर का थर्ड फॉर्म वॉर्न। तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जाता है, तुम्हारे द्वारा मतलब बाय यू, मुझे पीटा जाता है, मुझे मतलब आई, क्योंकि वो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है इसलिए आई लगेगा, आई के साथ एम, पीटा जाता है बिटन, सो आई एम बिटन बाय यू। उनके द्वारा हमें इग्नोर किया जाता है, उनके द्वारा हमें इग्नोर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, उनके द्वारा हमें इग्नोर किया जाता है, उनके द्वारा बाय देम, हमें इग्नोर किया जाता है, हमें मीन्स वी, क्योंकि वो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, वी आर, वी के साथ आर लगा, इग्नोर किया जाता है, थर्ड फॉर्म इग्नोर का इग्नोर्ड, सो वी आर इग्नोर्ड बाय देम, उनके द्वारा हम इग्नोर किया जाता है। रोहन के द्वारा राधा को समझाया जाता है, रोहन के द्वारा, सो बाय रोहन, राधा को समझाया जाता है, सो राधा इज एक्सप्लेन्ड बाय रोहन। उनके द्वारा किताबें पढ़ी जाती है, उनके द्वारा, तो उनके द्वारा मीन्स बाय देम, किताबें पढ़ी जाती है, किताबें ज्यादा है तो मैंने लिखा द बुक्स, अब उसके साथ आर, पढ़ी जाती है, पढ़ना मीन्स रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, स्पेलिंग वही होगी, द बुक्स आर रेड बाय देम। नरेंद्र मोदी के द्वारा डीमोनेटाइजेशन लागू किया जाता है, डीमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी, सो नरेंद्र मोदी के द्वारा डीमोनेटाइजेशन लागू किया जाता है, सो बाय नरेंद्र मोदी।
तो अब डीमोनेटाइजेशन ये हमारा हो जाएगा यहां का सब्जेक्ट। डीमोनेटाइजेशन इज लागू किया जाता है, इम्पोज्ड बाय नरेंद्र मोदी। फिर देखिएगा, पुलिस के द्वारा चोर को टॉर्चर किया जाता है, पुलिस के द्वारा, सो बाय पुलिस चोर को टॉर्चर किया जाता है। चोर मतलब द थीफ इज टॉर्चर्ड बाय पुलिस, है ना। तुम्हारे द्वारा पैसे चुराए जाते, तुम्हारे द्वारा मतलब क्या होगा दोस्तों, बाय यू, है ना। पैसे चुराए जाते हैं, मनी के साथ लगेगा इज, चुराना स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन, सो मनी इज स्टोलन बाय यू। टीचर के द्वारा बच्चों को सजा दी जाती है, टीचर के द्वारा, तो हमने लगाया बाय टीचर। बच्चों को सजा दी जाती है, बच्चे मतलब स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स आर पनिश्ड बाय, अब थर्ड फॉर्म ही लगेगा, ये ध्यान रखना। आर क्यों लगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा है। देखिए, मेरे द्वारा तुम्हें मोटिवेट किया जाता है, सो मेरे द्वारा बाय मी, तुम्हें मोटिवेट किया जाता है, सो यू के साथ आर, मोटिवेट उसका थर्ड फॉर्म मोटिवेटेड, सो यू आर मोटिवेटेड बाय मी। क्रिकेटर्स के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो क्रिकेटर्स के द्वारा, तो मैंने क्या बोला, बाय क्रिकेटर्स क्रिकेट खेला जाता है, तो मैंने बोला क्रिकेट, फिर एक खेल का नाम है इसलिए इज, खेला जाता है प्लेड, सो क्रिकेट इज प्लेड बाय क्रिकेटर्स। पर देखिए, टीम सिलेक्टर्स के द्वारा क्रिकेटर्स को सिलेक्ट किया जाता है, कि टीम क्रिकेटर, सॉरी क्या बोलूं मैं, टीम क्रिकेटर्स के द्वारा क्रिकेटर्स को सिलेक्ट किया जाता है, तो टीम क्रिकेटर के द्वारा, सो बाय टीम सिलेक्टर्स, है ना, सिलेक्टर्स आना चाहिए, बट टीम सिलेक्टर्स के द्वारा क्रिकेटर्स को सिलेक्ट किया जाता है बाय टीम सिलेक्टर्स, तो क्रिकेटर्स आर सेलेक्टेड बाय, है ना, टीम सिलेक्टर्स। देखिए, उनके द्वारा गरीबों का शोषण किया जाता है, उनके द्वारा, सो बाय देम, गरीबों का शोषण किया जाता है, द पुअर। अब द पुअर एक से ज्यादा लोगों को ही बताते हैं, द पुअर, ये आर्टिकल समझाते वक्त मैंने बताया था, द पुअर पुअर्स की पूरी जाति को बताती है, इसलिए द पुअर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, द पुअर आर शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉइटेड बाय देम, उनके द्वारा गरीबों का शोषण किया जाता है, द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड बाय देम। फिर देखिए, हमारे द्वारा योजनाएं बनाई जाती है, हमारे द्वारा बाय अस योजनाएं बनाई जाती, योजनाएं मींस स्कीम्स आर मेड बाय अस। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है दोस्तों? इस तरह से चलो एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं बनाने के लिए, मेरे साथ बनाकर चलिए, कितना सेंटेंस आप बना पाते हैं, कम ऑन। सरकार के द्वारा लोगों को लूटा जाता है, उनके द्वारा मुझे गाली दी जाती है, हमारे द्वारा डॉक्यूमेंट्स सौंपे जाते हैं। चलिए, ये दोस्तों आपको बनाना है, देखिए आप कितने बना पाते हैं, जल्दी जल्दी बनाइए। देखो, आप सूर्यांशु नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सूर्यांशु क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का आंसर चाहिए, लेकिन सीखना नहीं चाहिए। वुड पावर बुक ठीक रहेगा सर, मीनिंग याद करने के लिए। क्या पता यार दोस्त, मुझे नहीं पता यार दोस्त, ये क्या बोल रहे हो आप। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए दोस्तों, कम ऑन गाइस।
शशि कमल, क्रिकेट प्लेड बाय मोहन, गलत बना रहे हैं शशि कमल, गलत बना रहे हैं। क्रिकेट इज प्लेड बाय मोहन, ये आना चाहिए। तो क्रिकेट के साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी ना, वो आपको लगाना चाहिए। डॉक्यूमेंट इज असाइंड बाय अस, किया जाता है, सौंपा जाता है, नो प्रॉब्लम। तो डॉक्यूमेंट्स इज नहीं आएगा, मैंने डॉक्यूमेंट्स ज्यादा बोले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आर असाइंड बाय अस या डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड बाय अस। आई एम अब्यूज्ड बाय देम, वेरी गुड। अब्यूज इज गिवन मी, नहीं गलत बना रहे हो अननोन, गलत गलत गलत। चलिए इसको बनाकर देखते हैं। जैसे देखिए, सरकार के द्वारा लोगों को लूटा जाता है, सरकार के द्वारा लोगों को लूटा जाता है, तो लोगों को लूटा जाता है, द पीपल आर, अब लोग ज्यादा है इसलिए आर लगा, द पीपल आर लूटेड बाय द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट। आगे देखिएगा, उनके द्वारा मुझे गाली दी जाती है, उनके द्वारा मुझे गाली दी जाए, मुझे मीन्स आई, सो आई एम अब्यूज्ड उनके द्वारा बाय देम। ये सब धीरे धीरे आदत बन जाती है देखने की कि बाय में कौन सा पोर्शन जाएगा, कि बाय के बाद कौन सा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जाएगा, ये सब समझ में आता है। हमारे द्वारा डॉक्यूमेंट सौंपे जाते हैं, हमारे द्वारा मतलब बाय अस, डॉक्यूमेंट सौंपे जाते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड बाय, हमारे द्वारा बाय अस। सो डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड बाय अस या डॉक्यूमेंट्स असाइंड बाय अस। आइए कुछ सेंटेंस और लेते हैं, 3 सेंटेंस और। रोहन के द्वारा राधा को समझाया जाता है, राम के द्वारा रावण को चेतावनी दी जाती है, उनके द्वारा मुझे डांटा जाता है। बनाइए दोस्तों फटाफट। यस, हैंडेड ओवर बाय अस, ये भी चलेगा विठल राउत सर, नो प्रॉब्लम, हैंडेड ओवर, नो प्रॉब्लम। जल्दी जल्दी बनाइए। राधा इज एक्सप्लेन्ड बाय रोहन, वेरी गुड। राहुल सोनी, बहुत दिनों बाद आए हो भाई, क्या बात है, बहुत दिनों बाद। कहां चले गए थे राहुल सोनी? कामरान, आप भी बहुत दिनों बाद नजर आ रहे हो। शहनाज कल नजर आई थी और आज नजर आ रहे हैं, हाँ ठीक है, उनके तो एग्जाम चल रहे हैं। फ्लिपजॉन, आप कौन हो, थोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे। फ्लिपजॉन जरूर बताएं, आप पहले आते थे पर अभी ध्यान नहीं आ रहा है। इंस्ट्रक्टेड बाय राम, इंस्ट्रक्टेड नहीं आ सकता, निर्देश नहीं दिया जाता विठल राउत सर, चेतावनी दी जा रही है, तो चेतावनी इंस्ट्रक्ट नहीं होता। इंस्ट्रक्ट तो कोई प्रिंसिपल टीचर को इंस्ट्रक्ट करेगा, है ना, वार्निंग देना एक अलग चीज है। देखिएगा, रोहन के द्वारा राधा को समझाया जाता है, तो रोहन के द्वारा राधा को समझाया जाता है, सो राधा इज एक्सप्लेन्ड बाय रोहन, एक्सप्लेन्ड बाय रोहन। राम के द्वारा रावण को चेतावनी दी जाती है, राम के द्वारा रावण को चेतावनी दी जाती है, सो रावण इज चेतावनी देना, या तो आप बोले वार्न्ड या फिर एडमोनिश भी होता है, एडमोनिश वर्ब भी उसका थर्ड फॉर्म एडमोनिस्ड, वार्न्ड आप ले लो, सुना भी है। सो रावण इज वार्न्ड बाय लॉर्ड रामा या लॉर्ड राम, राम के द्वारा रावण को चेतावनी दी जाती है, सो रावण इज वार्न्ड बाय लॉर्ड राम। उनके द्वारा मुझे डांटा जाता है, उनके द्वारा मुझे डांटा जाता है, मुझे मीन्स आई, सो आई एम स्कोल्डेड बाय देम, तो उनके द्वारा मुझे डांटा जाता है, सो आई एम स्कोल्डेड बाय देम।